लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस कार के इंजन की। भाई इस कार का इंजन कैसा परफॉर्म करता है और क्या आप लोगों को ये कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आपको ये वर्थ इट होगी या नहीं होगी, और ये कितनी एवरेज दे देती है सीएनजी में वो भी बताऊंगा। और मैं कई बार टाटा वालों को कंप्लेंट भी कर चुका हूँ। मतलब भाई टाटा वालों ने सर्विस के मामले में मेरे को बहुत परेशान कर दिया अभी तक। तो भाई लोगों, मैंने अपनी टाटा पंच ICNG को लगभग 10,000 किलोमीटर कंप्लीट चला दिया है। और अब मैं बताता हूँ भाई मेरे को इस कार के अंदर क्या अच्छाई लगती है और क्या इस कार के अंदर बुराई है जो मेरे को अभी तक पता चली है भाई इस गाड़ी की। क्योंकि भाई 10,000 चलाने के बाद एक इंसान को अच्छे से अंदाज़ा लग जाता है कि उसकी गाड़ी कितनी अच्छी चलती है और कितनी बुरी चलती है। तो आज बात करते हैं भाई ये टाटा पंच ICNG कैसी चलती है और क्या आप लोगों को ये कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आपको ये वर्थ इट होगी या नहीं होगी, और ये कितनी एवरेज दे देती है सीएनजी में वो भी बताऊंगा। और काफ़ी लोग काफ़ी एवरेज निकाल के दिखा देते हैं इससे, पर मैं बताऊंगा भाई कि असलियत में आप अगर ट्रैफिक में चलाओगे, डे टू डे यूज़ करोगे गाड़ी को, तो कितनी एवरेज देती है गाड़ी, आज पूरी वीडियो में कवर करेंगे यही। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के जो मेरे को सबसे बड़ा नेगेटिव लगता है। मैंने हर वीडियो में बोला है वो चीज़ जो मेरे को इस गाड़ी की सबसे बड़ी नेगेटिव लगती है, वो है भाई इसकी हेडलाइट। भाई इसका थ्रो इतना बुरा है, रात के टाइम पे इतना बुरा है, आपको क्या बताऊं भाई। मैं परेशान हो चुका हूँ इस लाइट के थ्रो से। यहाँ तक कि मैंने इसके लेवल चेंज कर करके भी देख चुका कि भाई किसी में तो अच्छी तरीके से थ्रो करे ये, पर भाई रात के टाइम इसका थ्रो इतना बुरा है पूछो मत भाई, मैं परेशान हो गया इसके थ्रो से। मैं इसमें फॉग लैम्प लगाने की सोच रहा हूँ। बताओ कौन से फॉग लैम्प लगाने चाहिए मुझे, या फिर इसके बल्ब भी चेंज करा लेनी चाहिए। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं करा दूंगा चेंज। और जो अगला इशू है भाई वो है इसके अंदर गेयर बॉक्स से, मतलब भाई इसका लॉक हो रखी है चाबी देना। गेयर्स में भाई काफ़ी हार्ड गेयर लगते हैं इसके, बिल्कुल स्मूथ है ही नहीं इसके गेयर। और खासकर इसका रिवर्स गेयर भाई इतना अटकता है इसका रिवर्स गियर, पूछो मत। मैं इसके रिवर्स गियर से इतना ज्यादा परेशान हो चुका हूँ और मैं कई बार टाटा वालों को कंप्लेंट भी कर चुका हूँ। और उनका जो जवाब आता है ना भाई, तुम्हें इस वीडियो के एंड में बताता हूँ। भाई मैं सबसे ज्यादा परेशान तो इसकी सर्विस से हुआ हूँ भाई। जो सर्विस सेंटर वाले हैं ना, मैं सोचता हूँ इसको जॉब के ऊपर बात आ जाएगी कि कुछ बोलूंगा तो, बट भाई हाँ, मैं 2 बार सर्विस कराई है। जो इसकी 7-7,500 पे होती है एक वो, और एक बार मैं बीच में गया था लेके, क्योंकि मेरे इसमें टेफलॉन कोटिंग का भी था। उस टाइम पे मैंने इसको प्रॉब्लम बताई थी गाड़ी के बारे में कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, और उसका जो आंसर था ना भाई उस चीज से रिलेटेड बहुत ही गजब तरीके का था। आज तुम्हें बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस कार के इंजन की। भाई इस कार का इंजन कैसा परफॉर्म करता है और मेरे अकॉर्डिंग इस कार का इंजन कैसा है। तो भाई देखो, मेरे को इस कार का इंजन मेरे को बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि भाई ये 1100 किलो 1200 किलो की कार है लगभग, और ये 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन है। और वहीं पर अगर तुम इसको मारुति से कंपेयर करोगे तो मारुति का भी आजकल 3 सिलेंडर आ रहा है स्विफ्ट के अंदर, बट भाई स्विफ्ट में वो स्विफ्ट 800 किलो की है और ये 1100-1200 किलो की है। तो इसलिए भाई इसका थोड़ा पंच कम लगेगा तुम्हें। अगर तुम स्विफ्ट चला चुके होगे और फिर तुम पंच को चलाओगे तो तुम्हें लगेगा भाई कम पिकअप देगी, और ये धीरे धीरे उठ रही है तो तुम्हें थोड़ा पिकअप में अंतर लगेगा इस गाड़ी के। बाकी अगर तुम डेली धीरे चलाने वाले हो या तुम्हें 120-130 चलानी है, मैक्स टू मैक्स 120-130 चलाने की बात कर रहा हूँ मैं, आपको कि ओवर एग्रेसिव मतलब बिल्कुल भी भगा देनी गाड़ी 160-180 वो नहीं है इस गाड़ी से। पर हाँ 120 पे चलाओगे काफ़ी स्टेबल चलेगी गाड़ी। और जो इसकी भाई स्टेबिलिटी होती है ना हाई स्पीड पे, मेरे को काफ़ी बढ़िया लगती है। मेरे को बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती इसको हाई स्पीड पे चलाने में। ये कार 120-130 पे तो एकदम मस्त क्रूज करती है और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस देती है 120-130 पे। और हाँ सीएनजी में है तो इसलिए 120-130 पे 20 या 19 की एवरेज दे देती है। क्योंकि मैं एक बार इसको मुंबई एक्सप्रेस वे पर लेके गया था, जहाँ पे अराउंड मैं दिल्ली से अलवर तक गया था, जहाँ पे ये अप्रोक्स 180-190 किलोमीटर चल गई थी फुल सिलेंडर में, जिसमें इसके अंदर 7 से 8 किलो सीएनजी आई थी। बट इसमें भी एक चीज़ है कि भाई ये कई बार है ना सिटी के अंदर एवरेज बिल्कुल नहीं देती। सिटी के अंदर मेरे को 15 से 16 की एवरेज देती है, वो भी मतलब काफ़ी बढ़िया तरीके से। मैं पता हर तरीके से ट्राई कर चुका हूँ ड्राइव करने की। काफ़ी लोग मेरे को ही बोला भाई तुझे ड्राइव करने नहीं आती। मैं इतने टिप्स एंड ट्रिक्स देख चुका हूँ, मैं मतलब जो पॉसिबल आउटकम हो सकता है मैंने इसके फिल्टर साफ़ कर दिए, सब कुछ कर दिया, फिर भी 15-16 या 18 से ऊपर नहीं जा रही सिटी के अंदर। और हाईवे पे कई बार तो 20-21 चल जाती है, 22 चल जाती है, उससे ऊपर हाईवे पे भी नहीं जाती है। तो मतलब काफ़ी लोग जो मैंने देखा यूट्यूब पे 35 निकाल देते हैं, वो पता कैसे निकलती है मैं बताता हूँ। आप 2 जने ट्रैवल करो और बिल्कुल गाड़ी खाली रख दो, टायरों के प्रेशर बिल्कुल मतलब हाई कर दो, ज़्यादा प्रेशर मतलब ज़्यादा हवा भर दो टायरों में, और इसके फ़िल्टर साफ़ कर दो, और भाई तुम्हारी गाड़ी 35 की एवरेज आराम से देगी। क्योंकि मैंने भी एक बार टेस्ट करा था तो मेरी भी 35 की एवरेज दे रही थी उस टाइम पे। बट उसके बाद जैसे चलती गई या प्रेशर टायरों के हल्के फुल्के लो हो जाता है, मतलब सिर्फ 30 PSI हो जाता है तो, और इसका फ़िल्टर जैसे थोड़ा थोड़ा और गंदा होता चला गया, तो फिर ये 22-21-22 पे आ गई। मतलब 21-22 की एवरेज तो ये निकाल ही देती कैसी भी कंडीशन हो, अगर तुम हाईवे पे चला रहे हो तो।
हाईवे पर अगर तुम्हें ट्रैफिक भी मिलेगा तो तुम्हें मिल जाएगी 21-22 की एवरेज। बट अगर तुम दिल्ली के अंदर चला रहे हो, दिल्ली जैसे शहर के अंदर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो ये 15-16 की रहती है। और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के हिसाब से मेरे को 15-16 की एवरेज भी काफ़ी सही लगती है। और मैं बोलता हूँ मेरी गाड़ी इतनी एवरेज कम भी क्यों देती है। देखो जब दिल्ली में चलती तब तो काफ़ी कम लोग होते हैं गाड़ी के अंदर, बट जब ये हाईवे पे चलती है ना, तो इसमें 5 जने तो पूरे होते हैं, पूरी डिग्गी फुल होती है, मतलब सामान से भरी होती है गाड़ी, 5 लोग होते हैं और मेरे घर के 5 लोग भी काफ़ी वजनदार होते हैं। तो उस कंडीशन में गाड़ी 21-22 की एवरेज दे देती है। और अगर मैं कम वजन के साथ चलूँ तो क्या पता मेरे को और 25 या 26 तक की भी दे दे। बाकी अगर तुम्हें बता दो भाई सर्विस सेंटर से रिलेटेड क्या सीन है। इसमें मैं 3 बार सर्विस सेंटर ले जा चुका हूँ इस गाड़ी को, क्योंकि इसमें मैंने एक बार टेफ्लॉन कोटिंग कराई थी, 2 इसकी सर्विस कराई थी। तो जो पहली सर्विस हुई थी उसमें तो मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया था, बट टाइम ज़्यादा लग गया था क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत भीड़ थी और जो उनका सर्विस सेंटर था वो छोटा सा था, तो इसलिए वहाँ पे टाइम लग गया। फिर मैं जब दूसरी सर्विस कराने गया तो काफ़ी टाइम लग गया। और जो वहाँ पे सर्विस वाला एडवाइज़र था भाई मेरा, वो एकदम अलग ही नशे में भाई। मैं उसको बता रहा भाई इस गाड़ी में मेरे को इस चीज़ की प्रॉब्लम है, वो तो कह रहा भाई ये गाड़ी में तो नॉर्मली चीज़ तो होती रहती है। ठीक है, मैंने उसको बोला, उसने नहीं कराया सोल्यूशन उस चीज़ का। ठीक है, मैंने उसको बोला भाई इस गाड़ी पे टेफ्लॉन कोटिंग है, उसने बोला 6 महीने वाली सर्विस पे नहीं होता, 1 साल वाली सर्विस पे कराना। तो भाई मैं तो पहली गाड़ी है मेरी ये, तो मैं पहली बार किसी नई गाड़ी को लेकर सर्विस सेंटर गया तो मैं कि भाई होगा। फिर मैं घर आ गया तो फिर भाई मैंने सेल्समैन से पूछा कि भाई जब 6 महीने पे नहीं होना था, 1 साल पे होना था, तुमने मुझे 6 महीने की बोला। तो सेल्समैन कहता भाई 6 महीने पे होनी थी टेफ्लॉन कोटिंग तो, और एक अंडर बॉडी करके थी वो भी होनी थी। उस बंदे ने दोनों नहीं करी। तो जब मुझे ये पता चला तो भाई मैं इस गाड़ी को टेफ्लॉन के लिए लेके गया बाद में, तो इसलिए मेरे 3 चक्कर लग गए सर्विस सेंटर पे। और भाई जब मैं तीसरी बार लेके गया तब सर्विस सेंटर चेंज हो चुका था। बट भाई ये टाटा वालों की सर्विस ने तब भी परेशान कर दिया। मतलब भाई टाटा वालों ने सर्विस के मामले में मेरे को बहुत परेशान कर दिया अभी तक, क्योंकि जब मैं टेफ्लॉन के लिए लेके गया तो मुझे फिर वही असाइन हो गया बंदा। उस बंदे को मैंने बताया भाई इसके गेयर नहीं लग रहे, और भाई अब इसके गेयर इतने नहीं लगते, बहुत दुखी करते हैं इसके गेयर। मतलब रिवर्स गियर तो भाई इतना अटकता है इसका, इतना अटकता है पूछो मत। कह रहा भाई ये तो नॉर्मल है, पंच में तो ऐसे ही लगता है गियर और ऐसे ही होता है, पंच का तो ठीक है, इतना स्मूथ तो है। मैं कि भाई मैंने चलाई गाड़ी, नई गाड़ी जैसी थी तो इतने स्मूथ थे, ये पता नहीं धीरे धीरे। मैंने उसको पहले ही बोला था कि भाई इसका रिवर्स गियर अटकता है, जब उन्होंने लुब्रिकेट करके दिया था तो ये 7,500 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं आई थी 1000 किलोमीटर वाली सर्विस के बाद। और फिर जब मैं दोबारा गया तो उसको बोला, तब उसने बोला भाई नॉर्मल है, गाड़ी के गियर तो सही लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई मुझे फील हो रहा है ना कि भाई गाड़ी पहले जैसे गियर नहीं लग रहे, इसके अटक रहे हैं कुछ। और भाई जो इसका टेफ्लॉन कोटिंग का पैकेज था उसमें भी उसने मेरे साथ झोल कर दिया जब टेफ्लॉन के लिए गया, क्योंकि मेरी पहली बार होनी थी टेफ्लॉन, उससे पहले कभी नहीं हुई। तो उसमें था भाई देखो 3 बार होनी थी टेफ्लॉन और 2 बार होनी थी अंडर बॉडी। वो बंदा बोलता भाई 2 बार हो गई इस पर टेफ्लॉन और 1 बार होगी अंडर बॉडी। मैं कि ये क्या। फिर वो बंदा बोलता जब आप 1 साल वाली सर्विस कराओगे तब अंडर बॉडी कराना, टेफ्लॉन अभी करा लो। तो मैं फिर ठीक है टेफ्लॉन करा के आ गया, अंडर बॉडी नहीं कराई मैंने। बट फिर बाई चांस मेरे को भाई काम पड़ गया डीलरशिप जहाँ पे वहीं की तरफ, तो मैं वहाँ डीलरशिप की तरफ गया था। मैंने डीलर से बात करके भाई ऐसा ऐसा सीन है, उसने मेरे को ऐसा ऐसा बोला। कह रहा भाई उस पर होना था, तुमने उसको बोला क्योंकि तुम हमें फ़ोन करते हम तुम्हारी कराते। मतलब भाई डीलरशिप की तरफ से तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरा। बट भाई जो इसकी सर्विस वाला है ना, वो बंदा बात ही नहीं सुनता किसी की, वो बंदा अपनी चलाता रहता है। अब मैं उसका नाम लेना तो चाहता हूँ, मैं क्या बोलूँ भाई, मैं कि किसी की जॉब खतरे में आया, कुछ हो दिक्कत हो उस भाई को, मैं ही नहीं चाहता किसी को दिक्कत हो भाई मेरी वजह से। बट भाई हाँ उस बंदे की वजह से मेरे को दिक्कत होने लग गई अब गाड़ी पे। मैं सच्ची बताऊँ इस पर वीडियो भी नहीं बनाता एक बार को, बट अब इसके गाड़ी के गेयर इतने अटक रहे हैं, मैं गेयर अटकने की वजह से इतना परेशान हो चुका हूँ। मेरे को अंडर बॉडी भी चलता है भाई जो उसने करा, ठीक है मान ले तो मिसकम्युनिकेशन हो गई हमारी। बट जो घेर अटकने वाली चीज़ है ना भाई, वो मैं उसको 2 बार बता चुका हूँ, क्योंकि 2 बार क्योंकि भाई 2 बार मेरे को सेम बंदा अपॉइंट हुआ है। तो दोनों बार उस बंदे ने बोला भाई गियर बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लुब्रिकेशन नहीं कराई गियर की, कुछ नहीं कराया। और लुब्रिकेशन के नाम पे उस बंदे ने मेरे साथ पता क्या करा, मेरे पापा को बोला 750 रुपये में लुब्रिकेट कर देगा हर चीज़। और भाई साहब ने सिर्फ डोर और इंजिस को लुब्रिकेट करा, गियर को तो करा ही नहीं। मेरे पापा को लगा कि गियर को लुब्रिकेट करेगा, बट नहीं, उसने डोर और इनके इंजिस को लुब्रिकेट कर दिया, उसके भी 750 रुपये ले लिए। भाई डोर और उसको लुब्रिकेट करना होता तो मैं खुद ही मंगा लेता ना कैन। ऑनलाइन तो मुझे भी पता कैन आती है, उसमें सब कुछ आता, मैं खुद ही कर लेता ये सब चीज़, तो छोटे मोटे काम तो। बट भाई उसके लिए 750 रुपये दिए मैंने, और जो कि बिल्कुल वर्थ नहीं है। और अब मैं इसकी 10,000 पे सर्विस कराने जाऊँगा तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, अगर उन्होंने बनाने दी तो। बाकी अब देखते भाई, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तुम लोग भी कमेंट में बताना कि भाई टाटा के साथ सर्विस का तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है। मेरा भाई देखो
जिन बंदों ने मेरे को गाड़ी बेची थी ना, उनसे मेरा आज भी सही ठीक ठाक बात करते हैं। बंदे अच्छे हैं भाई, अच्छे ठीक ठाक बात करते हैं जो उनसे बात करना चाहूँ। बट भाई सर्विस वाला बंदा ऐसा है, 2 बार बंदा मिला मेरे को, दोनों बार अपनी चला रहा है। मैं उसको बोला भाई इसमें गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है मुझे। भाई कुछ भी तो नहीं है, भाई कुछ भी तो नहीं है, ठीक है तुम्हें पता है। अब भाई मैं करूँ क्या? जो बंदा इतना कॉन्फिडेंस में बोलता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि एक बार को मुझे लगा कि भाई मैं कुछ ज़्यादा थॉट प्रोसेस में आ रहा हूँ, कि मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ ये सब चीज़ें। बाकी अगर आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में कि भाई मेरा सोचना वैलिड है या नहीं है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब 10,000 तो चल चुकी और 1 साल हो चुका, तो मैं 10,000 पे करा रहा हूँ, 15,000 तक का वेट मैं करूँगा नहीं। और बाकी अगर आपको सर्विस वाली वीडियो देखनी है तो लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने उसमें कहीं पे भी इनकी बुराई नहीं करी, कर देता तो ठीक ही रहता भाई, बता देता इतने अच्छे से। मतलब उस टाइम वीडियो बनाने का मेरे को पता नहीं था कैसे बनानी चाहिए, मेरे को थोड़ा समझ आने लगा कि भाई बतानी चाहिए चीज़ें भी। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।